हेलो कैडेट्स। आज हम रेडियो टेलीफोनी जो प्रोसीडर है उसके बारे में बात करेंगे, जिसे हम रेडियो कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस रेडियो कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक प्रोसीड बनाया गया रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके अंदर बहुत सारे जो सिग्नल कोड, बहुत सारे जो लिंक कोड और बहुत सारे जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम को फॉलो करके ही हम रेडियो टेलीफोनी का यूज़ कर सकते हैं सिक्योर होके, सिक्योरिटी पर्पस से। ठीक है, तो इसे हम रेडियो टेलीफोनी और रेडियो कम्युनिकेशन दोनों ही कह सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में रेडियो टेलीफोनी या रेडियो कम्युनिकेशन के तो आप इसी चीज़ के बारे में बताओगे। तो इस रेडियो कम्युनिकेशन का जो रेडियो टेलीफोनी का जो यूज़ है वो जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो एयरलाइंस वगैरह में आपने देखा होगा, या समुद्री जहाज़ों में, इनमें सब में इसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है इनके। एडवांटेज क्या है इसको जैसे क्या है, इसको लगाना बहुत आसान, स्थापित करना बहुत आसान होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और इसमें एक स्टेशन से बहुत सारे जो स्टेशंस होते हैं उनको जो हेडक्वार्टर से अदर स्टेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये इसमें मतलब क्या होता है कि बोलते हैं ट्रैफिक लग गया, इसमें स्टेशंस कई बार जो सिग्नल्स होते हैं वो बिज़ी हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, सिग्नल्स क्या होते हैं, मिसमैच हो जाते हैं। किसी कंट्रोलर को अगर कोई स्टेशन पकड़ना वो पकड़ नहीं पाता है, तो इस तरह से की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कई बार मौसम ख़राब की वजह से भी इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अभी जैसे अभी बताया कि मैंने इसके जो रेडियो टेलीफोनी के लिए, आरटी के लिए क्या होता है कि एक स्पीड की, एक सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लिंक कोड और लिंक संकेत बनाए जाते हैं, लिंक साइन, और उनको जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको एक फोनेटिक नाम भी दिया जाता है। ठीक है, ताकि उनको क्या होती है, जो उनकी खुद की पहचान, जो असली नाम से कभी भी रेडियो टेलीफोनी में जब किया जाता है, खासकर डिफेंस में, जो आर्मी में क्या यूज़ होता है, उनको एक फोनेटिक नाम दे दिया जाता है, उनको असली नाम से नहीं बुलाया जाता। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बेस की जो डेफिनेशन दी गई है, इसमें ब्रेविटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी, स्पीड, तो इसकी फुल फॉर्म दे दी गई है बेस की। अब है टाइप्स ऑफ रेडियो टेलीफोनी कम्युनिकेशन। इसमें आ गया आरटी कम्युनिकेशन, जो रेडियो टेलीफोनी का कन्वर्सेशन और अनरजिस्टर्ड मैसेज हो गया और फॉर्मल मैसेज हो गया। इसमें आरटी कम्युनिकेशन में कन्वर्सेशन में क्या होता है, ये किसी भी ऑपरेटर्स के बीच आम, जैसे हेडक्वार्टर से लेके किसी अदर हेड जो कंट्रोल स्टेशन होता है, जो अदर स्टेशंस को कंट्रोल करता है, उनके बीच नॉर्मली कोई भी बात अगर मैसेज देना होता है वो मैसेज दे सकते हैं, लेकिन इसको किसी भी उस पर रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। इसके बाद क्या होता है, किसी भी कंट्रोलर ने कोई मैसेज दिया किसी अदर स्टेशंस को, तो रिसीवर के द्वारा या सेंडर के द्वारा जो मैसेज भेजने वाला है, जो मैसेज प्राप्त करने वाला है, वो इसको रिकॉर्ड करके रख सकता है। ठीक है, फॉर्मल मैसेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी मैसेज, जैसे मान लो हेडक्वार्टर जो कंट्रोल स्टेशन है, उसने किसी अदर स्टेशन को कोई मैसेज दिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिसीवर को एक फॉर्म होता है IAFU 4009 फॉर्म, इसके ऊपर क्या होता है, उस मैसेज को लिखना होता है। तो वो उस मैसेज को लिख के उस फॉर्म के ऊपर लिख के रखेगा कि मुझे इस कंट्रोलर से ये मैसेज प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये डेफिनेशंस दी हुई, जो आरटी, जो रेडियो टेलीफोनी या रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होती है, उसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले आता है रेडियो नेट। जितने भी ये हमारे स्टेशंस होते हैं, जो एक तो होता है कंट्रोल स्टेशन, जो हेडक्वार्टर स्टेशन बोल सकते हैं हम, जो अदर स्टेशन को जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह देता है या कंट्रोल करता है। जो अदर स्टेशंस होते हैं इसे रेडियो नेट बोलते हैं, और जो कंट्रोल स्टेशन होता है, जो हेडक्वार्टर जो स्टेशन हो गया, वो जो अदर स्टेशंस को कंट्रोल करता है। लिंक संकेत क्या होता है, लिंक साइंस हो गया, जैसे मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी आंकड़ा है, या किसी भी, उसको डायरेक्ट नहीं दिया जाता, उसको कोड वर्ड्स के अंदर दिया जाता, मतलब जो लिंक साइंस होते हैं, कोड संकेत होते हैं, उसके रिकॉर्डिंग उसके द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, खासकर आर्मी फोर्स में या एयरफोर्स में, या किसी में भी किसी एक वर्ड के लिए कोई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किसी एक शब्द का किसी और मीनिंग दे दिया जाता है, यानी कि सिक्योरिटी पर्पज़ से दे दिया जाता है। कोड साइन, ऐसे ही सभी ये मैसेज हैं, कोड साइंस दे दिए जाते हैं।
है। लेकिन ये कुछ कोड साइंस ऐसे होते हैं जो डेली चेंज भी होते रहते हैं। अब इसमें आते हैं, एक लॉन्ग मैसेज होता है, एक शॉर्ट मैसेज। जो लॉन्ग मैसेज होता है वो आधे मिनट से ज़्यादा का हो सकता है, और जो शॉर्ट मैसेज होता है वो आधे मिनट से कम का हो सकता है। अभी मैंने बताया था कि फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, जो रिसीवर होते हैं या सेंडर होता है, उनको एक फोनेटिक नाम दे दिया जा सकता है, जैसे अल्फ़ा, ब्रेवो, चार्ली। तो ये सारे मैसेज दे दिए जाते हैं, मतलब ये उनको फोनेटिक नाम, ये उनके कोड वर्ड या कोड नेम बोल सकते हो, वो दे दिए जाते हैं। ये एक चार्ट रहा जिसमें सारे जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट हैं ये दिए हुए हैं, जैसे ए फॉर अल्फ़ा, बी फॉर ब्रेवो, सी फॉर चार्ली, ये डी फॉर डेल्टा, ये सारे अल्फ़ाबेटिक जो फोनेटिक हैं ये नाम हैं, ये उनके दिए हुए हैं। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड फेस। अभी मैंने बताया कि टेलीफोनी जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सिक्योरिटी पर्पस से कुछ कोड दे दिए जाते हैं, कुछ कोड वर्ड दे दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब हमने हिंदी में भी पढ़ा होगा, एक इंग्लिश में भी फेसिस पढ़ा होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो उस चीज़ का यूज़ रेडियो टेलीफोनी में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें टाइम को बचाने के लिए और कोड वर्ड दे दिए जाते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, अपनी बात को कम से कम टाइम में ख़त्म करना होता है। ठीक है, ये वैसे उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है इसकी, मतलब वही बात है कि आपको या किसी को भी इस चीज़ पे बात नहीं करनी आती, तो टेलीफोनी के लिए भी बताया गया ना कि एक कुशल ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसी के अंदर इन चीज़ों को सिखाया भी जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि किसी भी वर्ड को हम, जैसे हम मैसेज कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम लगातार, जैसे अब मैं बोल रही हूँ एक बात को बहुत बार, एक बात को रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन रेडियो टेलीफोनी में ये चीज़ें नहीं होती। एक बात को एक ही बार बोल दिया जाता है और बहुत सारे जैसे लंबे वर्ड के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है। इसमें कोड वर्ड हो गया, निकनेम्स हो गया। इसमें निकनेम्स, जैसे कोड वर्ड तो दे अल्फ़ाबेटिक नाम दे दिया जाता है, फिर भी निकनेम्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभार ही किया जाता है। ये आपका फोनेटिक अल्फ़ाबेट का चार्ट हो गया। अब आ गया रेडियो टेलीफोनी प्रोसीडर। ठीक है, ये अपना है कि इसमें जब रेडियो ऑपरेटर बात करते हैं तो इसके लिए उनको ये इन वर्डों का यूज़ करना होता है। जैसे ओवर, जैसे मान लो उसने बात स्टार्ट करने से पहले अपनी बात को, जैसे बात को ख़त्म किया और लास्ट में बोलेगा कि ओवर, इसका मतलब ऑपरेटर जो अगला होता है, इनमें इसको सिखा दिया जाता है स्टार्टिंग में ही रेडियो ऑपरेटर्स को। जब आर्मी के अंदर या किसी के अंदर जो रेडियो ऑपरेटर्स लगाए जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है पहले, और इन चीज़ों को सिखाया जाता है। अब जैसे ओवर का मतलब क्या हो गया कि इसमें ये कहेगा कि मेरी बात ख़त्म हो गई है और मैं आपसे कुछ और मैसेज सुनने की उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आउट का मतलब हो गया कि मेरी बात ख़त्म हो गई है और मैं आपसे भी आगे बात नहीं करना चाहता, भी आपसे भी कुछ नहीं सुनना चाहता, वो यही बात ख़त्म करके अपनी बात को कट कर देता है। वेट आउट का मतलब हो जाता है कि मेरी बात समाप्त हो गई और बाद में फ़ोन करूँगा, लेकिन उसने ये कह दिया कि मैं दोबारा आपसे कनेक्ट होऊंगा। जैसे मान लो, अगर मान लो उसने किसी चीज़ का डाटा मांग लिया, लेकिन वो डाटा लाने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो अपनी बात को वेट आउट करके कट कर देता है कि मैं आपको बाद में बात करता हूँ। इसी के बाद आता है वेट। वेट का मतलब हो गया कि आप मेरा इंतज़ार करो, लेकिन फ़ोन को कट नहीं करेगा, लेकिन जो कंट्रोलर होगा वो अदर स्टेशन से के साथ भी जुड़ा रहेगा, लेकिन वो उनसे भी बात नहीं करेगा। जो जिस कंट्रोलर की, जिस ऑपरेटर से बात हो रही है अदर स्टेशन से, तो वो वेट कह देगा, तो उसे रुकना पड़ेगा, ना तो वो बोलेगा, ना वो अदर स्टेशन से कोई और कनेक्शन करेगा, कोई और भी बात नहीं करेगा। आउट टू यू क्या है, जैसे मान लो कोई कंट्रोलर है किसी स्टेशन, सभी स्टेशनों से बात कर रहा है, लेकिन वो एक स्टेशन ऑपरेटर से उसकी बात हो गई है, तो उसे क्या कहेगा, आउट टू यू, यानी कि आप जा सकते हो, लेकिन मैं अदर ऑपरेटर जो स्टेशन है उनसे बात करूँगा। रोज़र का मतलब हो गया कि मैंने कोई भी कंट्रोलर ने बात की है, तो अदर स्टेशन वाला क्या कहेगा कि रोज़र, यानी कि मैंने आपका मैसेज मिल गया है मुझे और मैंने समझ भी लिया है। इसके बाद वेल को उसके में क्या कहेगा कि मैंने, हाँ, आपका मैसेज मिल गया है मेरा, और मैसेज को समझ भी लिया और मैं इस पर पूरा काम भी करूँगा, अपना पूरे पालन करूँगा। टाइप्स ऑफ कॉल्स, इसमें कॉल्स होगी 4 टाइप की। ठीक है, सिंगल कॉल, मल्टीपल कॉल, नेट कॉल और नेट कॉल विद एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या हो गया, सिंगल कॉल में क्या होता है कि वो कोई भी जो कंट्रोलर है, मान लो एक स्टेशन से बात कर सकता है। मल्टीपल कॉल में क्या हो गया कि वो 1, 3, 4, ऐसे मान लो उसके पास 10 स्टेशन आते हैं उसके अंडर, तो वह जैसे 4 स्टेशन से बात कर सकता है, उसमें क्या हो गया, वो मल्टीपल कॉल होगी। नेट कॉल में क्या होगा कि वो सभी स्टेशन से बात करेगा, जैसे वो क्या कहेगा, कंट्रोल ऑल स्टेशन अल्फ़ा, यानी कि वो सभी स्टेशन से बात कर रहा है। जैसे मान लो कंट्रोलर, अगला क्या है कि अगर कंट्रोलर सभी स्टेशनों से बात कर लेकिन सिर्फ एक स्टेशन को छोड़ रहा है, तो वो क्या कहेगा कि इस स्टेशन
को छोड़ के बाकी सभी स्टेशन अल्फ़ा, तो वो इस तरह से एक स्टेशन को छोड़ के बाकी स्टेशंस को अल्फ़ा कह देगा। इसके बाद आता है रूल्स ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, अभी ये बताया कि मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बताया था कि रेडियो जो आरटी पे काम जो कम्युनिकेशंस करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए सिक्योरिटी पर्पज़ से। इसमें क्या हो जाता है कि कोई भी बात सिक्योर है, जैसे मान लो किसी भी स्टेशन का जो ऑपरेटर है उसको उसका फोनेटिक नाम दे दिया, जैसे उसको नाम दे दिया चार्ली, चार्ली नाम दे दिया। अगर मान लो किसी सिक्योरिटी पर्पज़ से उसमें कोई किसी दुश्मन ने, मान लो कोई दुश्मन आ गया, तो अगर मान लो उसको क्या पता कि आज इसका फोनेटिक नाम क्या है, अगर वो किसी ऑपरेटर उस स्टेशन से कांटेक्ट करता है और कोई गलत इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो कोई कोड वर्ड गलत बोला जाता है, तो वो समझ जाता है कि वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या ऑपरेटर ने कुछ गलती की है। तो गलती के लिए कुछ पनिशमेंट भी होती होंगी, तभी ये इतने रूल्स बनाए। अगर रूल तोड़ते हैं तो पनिशमेंट पक्का मिलती ही होगी। तो इसमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लीक हो गई है और सिक्योरिटी पर्पज़ से वो कंट्रोलर समझ जाएगा कि वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अलर्ट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जैसे मान लो रेडियो टेलीफोनी पे बात कर रहे हैं हम, आरटी पे बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो कुछ भी ऑपरेटर को क्या बोलने से पहले सोचना पड़ेगा अच्छे से, और जो भी प्रक्रिया उसको ट्रेनिंग के टाइम बताई गई रेडियो कमी, उसका पूरी तरह से पालन करना। और जैसे मुश्किल से मुश्किल जो वर्ड होते हैं उसको बोलने से बचना। मान लो कोई ऐसा वर्ड बोल दिया बहुत सारा मुश्किल सा, तो उनको समझने में किसी को मुश्किल हो जाए, कोई उसका मतलब ना जानता, तो ईजी शब्दों का यूज़ किया जाए। एक जो उसको कोड मिले हैं उसी का यूज़ करें अपनी तरफ से, ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई भी कोड बनाया और उसका यूज़ कर लिया। ऐसे बहुत सारे रूल बनाए गए हैं मान लो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, उन रूल्स का यूज़ करना फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ से, तभी ये क्या होता है जो आरटी की कम्युनिकेशन होती है वो सिक्योर हो जाती है। तो इसी के लिए जैसे अभी मैंने बता दिया कि बहुत सारे जो रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए जो कॉल्स के टाइप्स हो गए, कॉल्स इस पे रेडियो कम्युनिकेशंस पे बात कैसे करते हैं, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा ये लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।